हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस है, जो अपने गुड्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जो भी कंपनी बनाती है उसको ये सेल करती है। इसका प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव है और इसमें एफआईआईज भी जम के पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा हमको दिख रहा है। आज इंडिया में जो भी कंपनी किसी भी तरह का व्हीकल बनाएगी तो उसमें इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता है बनाने में। ठीक है, तो इसका गुड्स उस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल है। कंपनी का प्रॉफिट की बात करें या कंपनी का रेवेन्यू की बात करें, दोनों में बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि फ्यूचर जो है ईवी ईवी का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर कंपनी बनाएगी तो उसमें इस कंपनी के प्रोडक्ट का यूज होगा। ठीक है, तो सब सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है ये कंपनी बहुत से जा सकती है। कंपनी का मार्केट प्राइस 560 है, ये एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। ठीक है, तो हम इस कंपनी के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, कंपनी का शेयर होल्डिंग कैसा है, कंपनी का बिजनेस क्या है, इच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नाम है सोना कॉम स्टार, जो अभी 560 पे चल रहा है। ठीक है, कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर टू ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। ठीक है, ग्लोबली ये इसका बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं है, ग्लोबली बिजनेस काम करती है ये कंपनी। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी कंपनियां हैं उसको ये गुड सप्लाई करती है। ठीक है, कंपनी का मेजर वर्क यूएसए, यूरोप एंड चाइना में है। यूएसए, यूरोप और चाइना में जो भी कंपनियां हैं ये उसको गुड सप्लाई करती है। तो नॉट ओनली इन इंडिया, ये कंपनी वर्ल्ड में हर जगह है। वर्ल्ड में इसका मेजर इसका जो मेजर सप्लाई कस्टमर है वो वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो बिजनेस का बहुत हमको अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिसिल, सोना बीएलडब्ल्यू इज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल प्लेयर्स इन द डिफरेंशियल गियर एंड स्टार्टर मोटर्स मार्केट। मतलब जो मोटर मोटर बनाने वाली जो कंपनी है उसमें जो गियर एंड स्टार्टर का यूज होता है उसमें ये वर्ल्ड के टॉप 10 में इस कंपनी का नाम आता है। ठीक है, ये जो गुड्स बेचती है ये वर्ल्ड में टॉप 10 में इस कंपनी का नाम आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ग्रोइंग बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी मार्केट में इसका बहुत सा है क्योंकि फ्यूचर बहुत सा है। आप देखोगे कभी भी वर्ल्ड में किसी भी तरह के व्हीकल के सेल में कमी नहीं आएगा। ठीक है, जनरली नहीं आएगा ये। ठीक है, तो जब व्हीकल का सेल बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका गुड्स जो है उसका सेल बढ़ेगा। और मैं अभी जब आगे आपको बताऊंगा कंपनी के फाइनेंस के बारे में, तो आप देखिएगा मैसिव ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू और सेल में, रेवेन्यू और प्रॉफिट में। ठीक है, जनरली आप ऐसा नहीं देखिएगा। इसका जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस अक्रॉस की ज्योग्राफिक प्रोडक्ट एंड व्हीकल सेगमेंट। अब ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रही है। ठीक है, कंपनी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट बना रही है। तो जो भी व्हीकल सेगमेंट में ये कंपनी का एक अच्छा पकड़ अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रेजेंस इन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ग्रोइंग ईवी स्पेस। जो बैटरी बनती है, बैटरी बनाने का जो कंपोनेंट होता है उसमें भी इसका ये प्रोडक्ट यूज होता है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कंपनी का, बहुत ही आप बोल सकते हो कि फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। ठीक है, और इसमें कंपनी के अंदर भी स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D है, जो इंडिया में भी 3 बड़े बड़े R&D सेंटर इसने भी बनाया है अभी। तो मेरे को इस कंपनी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। कंपनी का प्रोमोटर बहुत अच्छा है, कंपनी के मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं। कंपनी एक क्या होता है, कंपनी है कि नहीं बस हम काम कर रहे हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। कंपनी R&D करती है और अपने बिजनेस को बड़ा करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो सब कुछ मेरे को इस कंपनी में अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने इस कंपनी का भी पूरा देखा, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट भी मैंने पढ़ा है, तो मेरे को इस कंपनी के बारे में सब कुछ ठीक लगता है। आप देखिएगा, आप खुद से देखिएगा, अपने आपके जो भी एडवाइजर होंगे आप एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। उसके बाद आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी क्या है कि अभी ये ग्रोइंग फेज में है कंपनी, ये अच्छा आपको पैसा बना के दे सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसे कुछ की फैक्टर को हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका देखिए 52 वीक का हाई, 52 वीक का हाई, ये मैंने यहाँ डेज लिख दिया है। तो ठीक है, मैं यहाँ इसको 52 वीक होगा यहाँ पे। तो 52 वीक का हाई 840 है, अभी कंपनी 560 पे चल रही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 40% का इसमें करेक्शन दिखा चुका है। तो यहाँ से कंपनी एक अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है जैसा मेरे को लगता है। ठीक है, 52 वीक का लो 333 है, पीई रेशियो 91.60 है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर 6.20 है, बीटा 1.24 है, कंपनी का आरओई बहुत जबरदस्त 21.42% है, कंपनी का बुक वैल्यू 34.23 है, कंपनी का मार्केट कैप देखिए आप 33,175 करोड़ रुपए का है। ठीक है, 20 डेज का एवरेज डिलीवरी 45.97% है। इसका मतलब क्या है कि लोग सिर्फ इसमें माल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि माल को लेके जा भी रहे हैं। ठीक है, बल्कि लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका आप ग्राफ देखिए, मैंने पिछले 100 ग्राफ डाला हुआ है, आप देखिए यहाँ से ग्राफ, आप देखोगे कंपनी यहाँ से जो ये गई थी 400 से स्टार्ट करके ये सीधे
825 840 तक गया, ठीक है। उसके बाद चूंकि आप देख रहे हैं मार्केट में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा कंपनी डिक्लाइन की है, बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि ये जितना अभी जैसी जो जिस लेवल पे चल रही है, ठीक है, टेक्निकल में चूंकि इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, बट टेक्निकली भी ये कंपनी मेरे को यहाँ से अच्छा लग रहा है। यहाँ 840 1 से 2 साल के अंदर यहाँ पे जोड़ जाएगा, अपना 52 का हाई जो है वो तोड़ सकता है, ठीक है। तो मेरे को उसका ग्राफ बहुत अच्छा लग रहा है देखने को। सबसे इंटरेस्टिंग देखिए कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट है, आप देखिए कंपनी का ग्रोथ देखिए। मार्च 21 में कंपनी का जो नेट सेल था वो 767 करोड़ का था, और वो बढ़ के 1939 करोड़ का हो चुका है। मतलब डबल से भी ज्यादा हो चुका है, आप देखोगे 2.5 गुना हो चुका है। तो कंपनी का प्रॉफिट जबरदस्त है, कंपनी का जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट आप देखिए 188 का पिछले साल टर्न प्रॉफिट था, इस बार प्रॉफिट आपको 353 का हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ठीक है। प्रॉफिट भी डबल हो चुका है, कंपनी का सेल्स भी डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा हो चुका है। प्लस सबसे इंटरेस्टिंग देखिए आप कंपनी का इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, कंपनी का सेल बढ़ रहा है फिर भी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर घट रहा है। मतलब क्या, कंपनी अपने डेप्ट को बहुत कम कर रहा है। आप देखो 1700 1900 करोड़ का प्रॉफिट टर्नओवर है, बट इंटरेस्ट फिर भी सिर्फ 17 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पे आप सब कुछ देखिए कंपनी का एक अपने जो इसका अ, खर्च करने का जो इसका डेप्ट है, डेप्ट भी कंपनी धीरे धीरे कर रही है कम। तो डेप्ट कम कर रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो ओवरऑल मेरे को कंपनी का सब कुछ ठीक लग रहा है, आप देखिएगा एक बार जो एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि इसका सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो मेरे को ये कंपनी अच्छी लग रही है। अब मैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, प्रमोटर के पास अभी भी 67% का होल्डिंग है। प्रमोटर के पास 67% का होल्डिंग है। एफ आई आईज 9% इन्वेस्ट किए हुए हैं। डी आई आईज जैसे म्यूचुअल फंड है, बैंक है, इंश्योरेंस है, ये लोग भी अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। 16% का होल्डिंग डी आई आईज के पास है, पब्लिक के पास सिर्फ 8% का शेयर है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो सॉरी, पब्लिक के पास 8% है, मतलब क्या, प्रमोटर, एफ आई आईज और डी आई आईज मिलकर 92% होल्ड करता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। डीआईएस में देखो आप, म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये बहुत बड़ा। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी में कुछ दम तो है। तो मेरे को यहाँ पे कंपनी ऐसा लगती है, आप यहाँ पे ले सकते हैं इसको, आप देखिएगा, ठीक है। एक बार आप जरूर खुद से सोचिएगा, अगर आपको लगता है ठीक, तो आप या फिर अपने जो भी एडवाइजर है उनसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।